नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टीवी ग्लोबल। मैं बरजेश दुबे झारखंडी। बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर गढ़वा में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अधिकारियों संघ की विस्तृत समीक्षा योजनाओं की गति देने का दिए निर्देश। गढ़वा संवाददाता। जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय सभागार में आज बूढ़ा पहाड़ एवं टेहरी पंचायत क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राज्य के वित्त एवं वाणिज्य कर योजना एवं विकास तथा संसदीय कार्य विभाग के माननीय मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने की। बैठक में बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए ठोस रणनीति तैयार की गई। मंत्री ने पेयजल, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कमियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने का निर्देश दिया। दूरस्थ क्षेत्रों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर। माननीय मंत्री ने विशेष रूप से पहाड़ी और दूरस्थ इलाकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विभागीय समन्वय के साथ तेजी से कार्य करते हुए नियमित मॉनिटरिंग किया जाए ताकि विकास कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा हो और क्षेत्र की नई दिशा मिल सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र जो लंबे समय तक उग्रवाद से प्रभावित रहा है, अब तक विकास की मुख्य धारा से जुड़े। सड़क निर्माण को लेकर विशेष निर्देश। बैठक में सड़क निर्माण को लेकर गंभीरता दिखाते हुए मंत्री ने कहा कि बेहतर सड़क सुविधा क्षेत्र के विकास की आधारशिला है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्य में आ रही तकनीकी बाधाओं को जल्द दूर किया जाए। छत्तीसगढ़ क्षेत्र से जुड़े हिस्से में एनओसी की समस्या को लेकर उन्होंने स्वयं समन्वय स्थापित करने की बात कही। साथ ही 2 से 3 किलोमीटर सड़क निर्माण का प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर विभाग को भेजने का निर्देश दिया। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मंत्री ने हेसारपुर में एक उच्च विद्यालय खोलने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। वहीं कुली पंचायत में हेल्थ सब सेंटर स्थापित करने और क्षेत्र में नियमित स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने पर भी जोर दिया गया ताकि लोगों को नजदीकी ही स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। रोजगार और आत्मनिर्भरता पर फोकस। आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए मंत्री ने स्थानीय लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने बकरी पालन, गाय पालन, दुग्ध उत्पादन और अंडा उत्पादन जैसे व्यवसायों को बढ़ावा देने की बात कही, जिससे ग्रामीणों की आय में वृद्धि हो और वे आत्मनिर्भर बन सके। पेयजल और बिजली व्यवस्था की समीक्षा। बैठक में हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए नल जल योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने और बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आम जनता की समस्याओं को सीधे प्रसारण तक पहुंचाने के लिए शिकायत पेटी लगाने की व्यवस्था करने को भी कहा गया। जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता से जुड़े मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि विकास का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा जब इसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। अधिकारियों की उपस्थिति। बैठक में उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा, जिला परिवहन पदाधिकारी धीरज प्रकाश, सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी, जिला शिक्षा पदाधिकारी कैंसर रजा, जिला शिक्षा अधीक्षक अनुराग, विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंता एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही टेहरी पंचायत के मुखिया सुश्री बैंको टोपो सहित कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। निष्कर्ष। बैठक के लिए गए निर्णयों से यह स्पष्ट है कि प्रशासन बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर गंभीर है। आने वाले समय में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। आप देख रहे थे समाचार टीवी ग्लोबल। धन्यवाद।